आज के हमारे इस वीडियो में टॉपिक है एक्शन। क्योंकि जिस काम को हमें बार बार करना है उसके लिए हम बनाएंगे एक्शन, ताकि हमारा समय बचे। क्योंकि जब भी आप काम करेंगे तो एक ही काम को एक ही तरीके से करना है, उसको बार बार करेंगे, बार बार बटन दबाना पड़ेगा, कई स्टेप को बार बार करेंगे तो आपका समय ज़्यादा जाएगा। एक्शन आपको सहायता करेगा कि कई स्टेप को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, एक बटन से दबाइए और वह पूरा चार पांच एक बट ऑप्शन जो काम किए रहेंगे वह कम समय में कर देगा। ठीक है, तो एक्शन के लिए आपको समझना जरूरी है। मैंने आपको बता दिया था कि हमें एक्शन पैनल यहाँ रखना है। अगर बाय द वे यह छुप जाता है, नहीं मिलता है, तो आप विंडोज में जाएंगे और एक्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक, विंडोज में एक्शन एक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्शन पैनल आ जाएगा। जब शुरुआत में आपके पास यह सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो इस तरह से बहुत सारे एक्शन बने हुए होंगे। आपको क्या करना है, इसके इसको हम थोड़ा सा बाहर लाते हैं और इसके पूरे विंडोज को समझ लेते हैं। ठीक है, आप जब एक्शन यहाँ पर ले आएंगे तो इसके सामने यह थ्री डॉट लिखेगा। जहाँ भी आपको यह थ्री लाइन या थ्री डॉट दिखे, आपको समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर कुछ और ऑप्शन या राज छुपे हैं। चाहे मोबाइल हो, चाहे सॉफ्टवेयर है, या कंप्यूटर का कोई फंक्शन हो, उसमें ऐसा होता है। यहाँ जब भी आप क्लिक करेंगे, सॉरी, यहाँ पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, क्लियर ऑल एक्शन कर देना है। ठीक, क्लियर ऑल एक्शन कर देंगे तो जितने भी सॉफ्टवेयर के बाय डिफॉल्ट एक्शन होते हैं वह डिलीट हो जाएंगे। ठीक, अब यह आपका फ्रेश विंडो दिख रहा है। यहाँ पर कुछ बटन है, यह स्टॉप, यह रिकॉर्डिंग, यह प्ले, और यह सेट बनाने के लिए, या फोल्डर बनाने के लिए, या एक्शन क्रिएट करने के लिए, और यह डिलीट करने के लिए। ठीक, तो जब भी हम एक्शन बनाएंगे उससे पहले या एक सेट बनाएंगे या एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, आप अपना नाम दे दीजिए। ठीक है, आप अपना नाम दे करके एक सेट बना लीजिए। यह फोल्डर इसलिए बनाया जाता है कि इसको एक्सपोर्ट करके यानी सेव करके रख लीजिए, तो बाद में अगर आपका कंप्यूटर फॉर्मेट होगा तो भी आप इसको बस लोड कर लेंगे और काम कर लेंगे। बार बार इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह बनाने की प्रक्रिया मैं आप पर खुद छोड़ता हूँ, मैं बना के नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मैं बना के दूंगा तो आप वही बार बार आदत पकड़ेंगे, किसी न किसी के भरोसे रहेंगे कि अगला कोई एक्शन दे दे तो मैं काम करूं। उससे अच्छा आप प्रैक्टिस करिए और खुद बनाइए। मैं वह तरीका आपको सिखा दे रहा हूं। ठीक है, जब यह एक फोल्डर बन जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस फोटो में हम कौन सा काम करेंगे और कौन सा ऑप्शन का उपयोग करेंगे, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो हमारा इसमें इस समय इस फोटो में हम अंडर एक्सपोज इसको मान के चलते हैं, अंडर एक्सपोज वाला एक्शन बनाएंगे जो लो लाइट वाला होता है। क्योंकि लो लाइट वाला फोटो पे काम करना रहेगा तो बार बार आपको चैनल में जाके सेलेक्ट करना, बार बार उसको कॉपी करना, फिर स्क्रीन करना, फिर लेयर बनाना, कई ऑप्शन करना पड़ता है। उसको हम एक बटन से कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, यानी एक नया एक्शन बनाएंगे। अभी मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर एक एक्शन बनेगा। इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ दे रहा है न्यू एक्शन, उसके नीचे है नेम, यानी एक्शन का नाम आपको देना है। तो हम यहाँ नाम दे देते हैं लो लाइट फोटो। ठीक, लो लाइट फोटो के लिए मैं बना रहा हूँ तो लो लाइट दे दिया। ठीक, और सेट में एल्बम डिजाइन है, क्योंकि मैंने ये जो सेट या फोल्डर बनाया था वह इसी नाम से है। ठीक, और फंक्शन की इस एक्शन को आप किसी बटन से दे सकते हैं, और वह बटन आपके कीबोर्ड का F2 से लेकर के F12 तक काम करेगा। बाकी कोई और बटन नहीं यूज कर सकते। हाँ, F2 और F से F12 तक कंट्रोल या शिफ्ट के साथ या दोनों के साथ आप उपयोग कर सकते हैं। अभी मैं इसको F2 से कर रहा हूँ, तो यहाँ फंक्शन की में जाऊँगा, नन के जगह पे मैं F2 सेलेक्ट करूँगा। F2 सेलेक्ट हो गया, और नीचे कलर दे रहा है। तो आप चाहते हैं तो इसका कोई कलर भी दे सकते हैं, जैसे मैं रेड या ग्रे सेलेक्ट कर लिया। तो जब भी यह एक्शन बन जाएगा और इसको मैं बटन मोड पे करूंगा तो वह लो लाइट फोटो नाम से रहेगा और ग्रे कलर में दिखेगा। ठीक है,
अब यह ऑप्शन आपको सब फिल करने के बाद आपको रिकॉर्ड बटन पर दबा देना है। ठीक, रिकॉर्ड बटन जो ही दबाएंगे उसके बाद फोटोशॉप का जो भी ऑप्शन हम उपयोग करेंगे वह रिकॉर्ड होने लगेगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑप्शन उपयोग करेंगे उसी को रिकॉर्ड करेंगे। कोई ब्रश करना होगा या पेंट से कटिंग करना हुआ या सेलेक्ट करना हुआ, ऐसे काम को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस फोटो पे आप एक्शन बना रहे हैं अगला फोटो पर भी वही ब्रश करना हो या वही सेलेक्ट करना हो। समझ गए? तो केवल ऑप्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम। यहाँ से रिकॉर्ड बटन पर दबा दिए, ओके कर दिए। ठीक, अब देखिए इसको मैं इसमें रखता हूँ। ठीक, आप ध्यान से देखिए, यहाँ रिकॉर्डिंग चालू है। अब जो भी आप ऑप्शन प्रयोग करेंगे वह यह रिकॉर्ड करेगा। जैसे कि यह अंडर एक्सपोज फोटो है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, चैनल में जाना है, कंट्रोल दबा के RGB पर क्लिक करना है। ठीक, तो मैं कंट्रोल दबा के जो ही RGB पर क्लिक किया, यहाँ देखिए सेट सिलेक्शन नाम से बना लिया। अब इसको मैं शिफ्ट कंट्रोल I दबा रहा हूँ, यानी इन्वर्स कर रहा हूँ। सेलेक्ट में जा करके इन्वर्स, तो यहाँ देखिए इन्वर्स रिकॉर्ड हो गया। और यहाँ पर फिर मैं लेयर में जा करके यहाँ से एक कॉपी बना रहा हूँ इसका। तो यहाँ देखिए लेयर वाया कॉपी एक्शन में, यहाँ आप देखिए रिकॉर्ड हो गया। ठीक, फिर मैं यहाँ जो नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड है इसको मैं स्क्रीन कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ देखिए सेट करंट लेयर रिकॉर्ड हो गया। अब इसको मैं एक और लेयर बनाना चाहता हूँ इसका, ताकि हमें कोई कोई फोटो आएगा जिसमें बहुत कम लाइट रहेगा तो उसको और ज़्यादा करना है। कंट्रोल J एक बारी मैं और करूँगा जिससे लाइट और बढ़ जाए। ठीक, यहाँ से कंट्रोल J बढ़ गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों लेयर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से एक ग्रुप बनाऊँगा। ठीक, ग्रुप बन गया। अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी कम करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ओपेसिटी थोड़ा सा कम होकर सेट हो जाएगा। ठीक, अब इस रिकॉर्डिंग बटन को मैं स्टॉप कर दूंगा। ठीक, यह हमारा एक एक्शन बन गया। और कितने ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्शन हमने प्रयोग किया, ये रिकॉर्ड हो गया। अब जो ही आप कीबोर्ड के F2 बटन को दबाएंगे यह सारा ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक धड़ाधड़ अप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा मैं दिखा रहा हूँ। इस फोटो को मैं पुराने मोड में ले जाता हूँ, F12 दबा करके आप जा सकते हैं ओरिजिनल मोड पे। ठीक है, अब देखिए यह F2 है, या तो इस पर क्लिक करके मैं प्ले बटन दबाऊं, या तो जब एक्शन बन जाएगा तो आपको फिर यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर बटन मोड पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यह एक्शन लो लाइट नाम से, लो लाइट फोटो नाम से बन गया और F2 हो गया। या तो कीबोर्ड से आप F2 दबा दीजिए या तो यहाँ पर प्रेस कर दीजिए। ठीक, जो ही प्रेस करेंगे यह देखिए लाइट जितना मैंने सेट किया था बढ़ के यहाँ आ गया है। अगर आपको ज़रूरत है और कम लाइट की तो यहाँ केवल ओपेसिटी में जाके कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको शिफ्ट कंट्रोल ई से या लेयर में जा करके यहाँ से मर्ज कर दीजिए। बस एक बारी क्लिक करिए, थोड़ा सा लाइट मेंटेन करके सेव हो गया। तो हो गया ना काम आसान आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप एक्शन बना पाएंगे। इसी तरह से जो भी काम आपको करना हो, कई बार यूज करना पड़ रहा हो, इसी तरह से कलर बैलेंस का भी आप बना लीजिए। एक फोटो का बना लेंगे तो बार बार उस तरह का जब भी फोटो आएगा आप उपयोग कर लेंगे। एक्शन को इसी तरह से बनाते हैं, और किसी एक्शन को पूरे फोल्डर पर कैसे लगाते हैं इसको हम सीखने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों के जीवन में या एक छोटा सा वैल्यू ऐड कर पाऊँगा। अगर आप इससे सीख करके कुछ अर्निंग कर पाते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।